बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो आपके सवालात आ रहे हैं उनकी तरफ तो देखते हैं। एक भाई का जो सॉरी कहाँ गए आपके सवालात, बहुत बार बार सवाल आ रहा है। शाहिद मलिक साहब जी, मोहम्मद फाकत साहब लिख रहे हैं कि सजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले पर बच्चे पाकिस्तान से कैसे बुला सकते हैं। जी, इसका बहुत आसान तरीका है। कल का जो प्रोग्राम, इसमें वाज़ेह ये सवाल हमने किया था वकील साहब से, और उन्होंने कहा कि आप बुला सकते हैं, आपको किसी किस्म की रैदितों की जरूरत नहीं होगी, और आपको उनकी रिहाइश के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो देने होंगे। और मजीद आप जो है आपका करीबी पत्रोनातो काफ और CGL, उससे जो एक डॉक्यूमेंट की डिटेल होती है, मैं भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह पेज पर शेयर कर दूंगा जो जो कागजात चाहिए होते हैं, और वहां से भी आप राब्ता करके ले सकते हैं। जी, आगे हमारे भाई पूछ रहे हैं, चौधरी अकराम साहब, शायद भाई काम तलाश करने के लिए सजोर्नो के बारे में बताएं, करने वाली सजोर्नो के बारे में बताएं। जी, अगर थोड़ा सा तफसील लिख देते चौधरी इकराम साहब। अगर तो आपने चरका लबोरो ली थी तो वो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपने सिर्फ 3 कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट लगाने हैं। कारवाली काम का कॉन्ट्रैक्ट, असिस्टेंजा डिसेबली पर्सन जो है, डिसेबल पर्सन है, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट, या ज़रायत का कॉन्ट्रैक्ट। वो पहले इन तीनों में से कोई भी लगाकर उसको रिन्यू करवाएंगे और उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर अतेजादी लबोरो सजोर्नो जो मैंने आपको बताया, किसी की रैदी तो मालिक की वजह से परेशानी बनती है, उसको अतेजादी लबोरो 6 महीने की मिलेगी, तो उस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाकर रिन्यू करवानी है। और मैं तीसरी भी बता देता हूं, मुझे नहीं पता आपका कौन सा सवाल था, लेकिन एक दफा आपको कानूनी हक है कि अगर आपके पास काम नहीं है पिछले साल कोविड में, तो आप अपनी सजोर्नो बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी रिन्यू करवा सकते हैं। और उसमें चेंट्रो इम्पेगो का जो फॉर्म है, डिड, वो आपने डालना है किट में, और एक दफा आपको वो भी रिन्यू करके देंगे, लेकिन दूसरी दफा आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। मेरा ख्याल एक सवाल के 3 जवाब आ गए चौधरी साहब आपको, उम्मीद है आपका कवर हो गया होगा। आगे चलते हैं जी। इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं जी। इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट उन्होंने जिस तरह बताया कि 1 अप्रैल को नया कॉन्ट्रैक्ट होना है, नया टेंडर नोटिस होना है, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई। अभी तक उनके यही वादे हैं कि हम बहुत जल्द अपॉइंटमेंट का मसला हल करेंगे। जो ही नया टेंडर नोटिस होता है, जो भी कंपनी लेती है, फेडेक्स या कोई और, तो उसमें बहुत सारी उन्होंने तब्दीलियां की हैं टेंडर नोटिस में। जितनी हमारी शिकायत गई थी इटालियन नेशनल कमेटी की तरफ से, वो भी हमने लिख के भी भेजी, हमारे साथ मीटिंग भी हुई, वो भी उन्होंने लिखी हुई है और नए टेंडर नोटिस में उन्होंने शामिल की हैं। तो उनका वादा है कि जो ही नया टेंडर नोटिस होता है तो उसके बाद, यानी अभी ये आप कर लें, अंदाजा एक हमारा है कि आप 15 अप्रैल के बाद आपको बहुत सारी अपॉइंटमेंट में आसानियां देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। जी, अगले सवालों की तरफ। असैनी उनिको फैमिलियारे के बारे में मुमताज खान साहब पूछ रहे हैं कि पोई प्रेंद्रे आंख के पैर परतीता ईवा वालों के लिए। जी, परतीता ईवा वालों के लिए भी ये बोनस बिल्कुल उनको भी मिलेगा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि आपका ईजे जो है, आपका रैदी तो देखा जाएगा। इसकी कम अज कम रकम 120 यूरो है, और ईजे के हिसाब से ये आपका बढ़ाया जाएगा और बच्चों के हिसाब से आपका बढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया भाई? अच्छा जी जनाब, वेलकम जनाब। जहीर अब्बास साहब फोंदो के बारे में पूछते हैं कि फोंदो कहाँ गया आपका सवाल जी। फोंदो परदूतों के लिए जिनके अपना प्रदीता ईवा है, कब से दुमानदा हो रहा है, और प्लीज इन्फॉर्म कर दें। जहीर अब्बास साहब, मैंने इसका बता दिया था, दुमानदा 30 मार्च से शुरू हो गया है, और ये मेरा ख्याल है मई के महीने तक, मुझे सही डेट नहीं याद, मई के महीने 28 मई तक शायद होता रहेगा। और इसमें जिन्होंने 2019 में काम किया था, मैं बता चुका हूं बार बार। एक अच्छी इसमें अपडेट ये भी थी कि अगर आपने 2020 में भी कंपनी खोली थी तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं फोंदो परदूतो। इसकी मिनिमम रकम जो है वो 1000 यूरो जी। और क्या सवाल आ रहे हैं भाइयों के? मोदना से क्या पूछ रहे हैं, इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट कब तक आएगी? इनामुर रहीम साहब, मैं आज ही पढ़ रहा था मोदना की एक जो न्यूज, उन्होंने लिखा था कि हमारे पास बंदे बहुत कम हैं, इतने हजार दुमानदे आए हुए हैं हमारे पास, और लोगों की जो तादाद है अभी तक वो पूरी नहीं हुई, जिस वजह से अभी तक जो 6% अभी तक लोगों को पेपर क्लियर हुए हैं। यानी ये हिसाब लगा लें 24 मार्च तक
सिर्फ 1480 लोगों को परमेसो दी सोजोर्नो मिली थी, जो नई सनातोरिया वाली 500 वाली है। तो इतना स्लो काम अभी कर लें, अभी 1800 मिल गई होगी लोगों को, 2000 को मिल गई होगी, कितने लोग अभी तक बाकी पड़े हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, जिस तरह मातेओ मौरी साहब कह रहे थे और कुछ हमारी एनजीओज भी बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रही हैं कि ये इसमें थोड़ी सी तेजी लाएंगे, और उम्मीद है कि अगले जो है ये इस एक साल में यानी अगस्त तक इनको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। दिक्रेतो फलूसी के बारे में भाई तनवीर साहब पूछ रहे हैं, तो उसके हवाले से जो पहले दुमानदे हुए हैं उनके निकल रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो हैं, और जो नया दिक्रेतो फलूसी है सितंबर में जो लोगों के लिए ओपन होना था, उसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जी आगे सवाल क्या आ रहे हैं जनाब। बलोच बाबा साहब सलाम भाई, वालेकुम सलाम। असिस्टेंजा दी मिनियोरी के बारे में बता दें। असिस्टेंजा दी मिनियोरी की तो शायद आपका पूरा सवाल नहीं कंप्लीट समझ लगा, लेकिन असिस्टेंजा दी मिनियोरी अगर डिसेबल लोगों में आते हैं, बच्चे डिसेबल हैं, उनके लिए उनका माँ बाप जो असिस्टेंजा करते हैं, तो उनके लिए भी बोनस रखा गया है, जिसे बेबी सिटर के बोनस में ही शामिल किया गया है। और मैं आपको बताता चलूं कि बेबी सिटर का बोनस भी इस दफा उन्होंने रखा है नए दिक्रेतो सुस्तेनियों में, तो बेबी सिटर का बोनस भी मिलेगा। और जो बोनस वकांसे आपको मिला था जिन जिन लोगों को, वो भी इस साल के 31 दिसंबर तक वैलिड है, वो भी 400 यूरो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको 500 आया था या 150 या 300, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। जी सीजनल वीजे के हवाले से मलिक साहब मैंने बता दिया, दिल मलिक साहब। और अभी हबीब खान साहब कह रहे हैं कि डुबलिन के बारे में इंशाल्लाह कल आपसे वादा किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे भाइयों का सवाल है। अगले प्रोग्राम में लाजमी इस पर मैक्सिमम टाइम लेंगे, आपको देंगे, और वकील साहब से इस पर मुकम्मल इंफॉर्मेशन दुबलिनों के हवाले से इंशाल्लाह आपको दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है, मुझे इस बात की खुशी है कि इमिग्रेशन के एक्सपर्ट जो है वो जब सामने बैठा हो तो वो कम से कम हमें टू दी पॉइंट कानूनी जो बात होगी वही बताएगा। हर वकील जो है वो इमिग्रेशन का नहीं होता, मैंने आपको बताया है। और हर वकील के पास जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई किसी किस्म का एक्सपर्ट है, कोई किसी किस्म का है। हमेशा पहले आपको तसल्ली करनी चाहिए कि किस वकील के पास आप जा रहे हैं। जी आगे अपने सवाल क्या आ रहे हैं देखते हैं। जी इलेक्ट्रिक ऑटो जो है एको बोनस के बारे में भी बता दें, रजा हसन साहब पूछ रहे हैं। ये जी लिख लें आप, चित्रियोन की गाड़ी है आमी, AMI आमी, जो मैंने उस दिन बताई थी, वो सबसे सस्ती है इस वक्त। डाचा जो है रेनोल्ट का उसमें इंजन है, और डाचा रोमानिया की कंपनी है, उन्होंने भी स्प्रिंग, डाचा स्प्रिंग जो है इलेक्ट्रिक, वो भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत सिर्फ 7-8 हजार यूरो है। जबकि चित्रियोन की जो छोटी 2 सीटों वाली गाड़ी है, उसकी जो रकम है वो 7-8 हजार यूरो उसकी कीमत है, लेकिन उस पर एको बोनस में आप 20 यूरो महीने के हिसाब से भी ले सकते हैं। और उसका लाइसेंस भी जो है वो पतेंते आमी के नाम से रखा गया है। वो मोतरीनों से थोड़ा सा बड़ा है और कार वालों से थोड़ा सा वो आसान होगा। जी आगे जी क्या लिख रहे हैं भाई, आपके बहुत सारे सवाल ऊपर जा रहे होते हैं, मैं माजरत चाहता हूं अगर ना ले सकूं किसी का, आप दोबारा लिख दें। जी दोनों सेंसा लगोरो के बारे में जो बोनस है वो रेम इमरजेंसा है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपके घरों में है इस कोविड के हालात से, जिनके पास काम नहीं था। ईजे कोरेंते साथ लगेगा, 15,000 से कम होना चाहिए, तो ज्यादा आपके चांस है मिलने के। ठीक है जी। अच्छा, आप बेबी बॉर्न इटालिया के हवाले से अप्लाई जो लिख रहे हैं हमारे बलोच साहब, बेबी बॉर्न इटालिया वांट टू अप्लाई फॉर असिस्टेंजा मिनियोरी डॉक्यूमेंट। अच्छा, जो नए बच्चे इटली में पैदा होते हैं उनके लिए जो कानून है IOS सोली का, अभी तक वो सेनेट में पड़ा है। पीडी के सेक्रेटरी जनरल ने उस पर आवाज उठाई हुई है, लोगों ने उनकी बात सुनी है, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं आया।